गुलबर्गा शहर के ओल्ड जवर्गी रोड सिद्धेश्वर कल्याण मंडप के करीब एक नया तालीमी मरकज आइडियल विरजी एकेडमी का शानदार आगाज हुआ है। इस एकेडमी का ग्रैंड इनॉग्रेशन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी साहब, सज्जादनशीन बारगाह बंदा नवाज और चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के अलावा डॉक्टर विलासवती जट्टी खूबा, डॉटर ऑफ BD जट्टी, एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों किया गया है। आइडियल विरजी एकेडमी गुलबर्गा शहर में बेहतरीन तालीम का एक नया मरकज बनकर उभरेगा, जहाँ स्टूडेंट्स को नीट और JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाएगी। यह एकेडमी उन स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जो नीट के जरिए डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या फिर JEE के जरिए IIT इंजीनियरिंग का सपना पूरा करना चाहते हैं। आइडियल विरजी एकेडमी को IIT एंड IIM ग्रेजुएट मिस्टर वामशी कृष्णा और मुजाहिद पाशा साहब ने मिलकर कायम किया है, जो कि तालीम के मैदान के माहिर हैं और जिनका एक लंबा और कामयाब तजुर्बा तालीमी फील्ड में गुजरा है। आपको बता दूं, आज तक आइडियल विरजी के जरिए कई एक बेहतरीन रिजल्ट निकल चुके हैं और इनका सक्सेस रेशियो भी लाजवाब है। ये एकेडमी एक बेहतरीन कैंपस के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एक्सपर्ट लेक्चरर्स के जरिए स्टूडेंट्स को तालीम फराहम कर रही है, जो कि ऑफलाइन मोड में रहेगी। इस इंस्टीट्यूट में लॉन्ग टर्म कोर्सेज पर भी खास तवज्जो देते हुए बेहतरीन डिजाइन किया गया है। अगर नीट 2025 के एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स का स्कोर नहीं होता है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। आइडियल विरजी के जरिए बेहतरीन मौका मिलेगा, जिससे स्टूडेंट्स 1 साल के अंदर ही तैयारी करते हुए कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इनका ये वादा है कि बेहतरीन रिजल्ट का भरोसा दिया जाएगा। आइडियल विरजी हैदराबाद के रिजल्ट भी इस इनॉग्रेशन के मौके पर दिखाए गए हैं, जिसमें एकेडमी के स्टूडेंट्स ने 79 और 82 ऑल इंडिया रैंक्स हासिल किए हैं, जो कि एक बड़ा कामयाबी का सबूत है। आइडियल विरजी का सिटी PU कॉलेज गुलबर्गा के साथ कोलैबोरेशन है, जिसके जरिए बोर्ड की तालीम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जिम्मेदारी पूरी तरह से आइडियल विरजी ले रहा है। स्टूडेंट्स के लिए PUC साइंस फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एडमिशन भी यहाँ अवेलेबल हैं। इस शानदार इनॉग्रेशन के मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा, अब्दुल हमीद फरहान साहब, लक्ष्मीकांती, तनवीर जमाल मदनी, मौलाना शरीफ मजहरी, लाल अहमद सेठ, मोहिउद्दीन खाजी, जाकिर हुसैन, अजीज शाहाना और दीगर कई खास मेहमानों ने शिरकत कर आइडियल विरजी एकेडमी के ओपन होने पर खुशी जाहिर करते हुए स्टूडेंट्स को फ़ायदा हासिल करने की गुजारिश की है। इस इनॉग्रेशन के रिलेटेड मज़ीद तफसीलात के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं बेहद मसरत महसूस कर रहा हूँ। मुझे मुजाहिद साहब की दावत पर आज बुलाया गया है और एक इदारा कायम हुआ है आइडियल विरजी के नाम से, और ये बहुत ही अहम काम इंशाल्लाह अंजाम देगा और इल्म में गुलबर्गा के जो अहम इदारों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसको एक मकाम दे। ये इल्म हासिल करना और सिर्फ हासिल ही नहीं करना बल्कि इसको आम करना, ये बहुत ही अहम फरीज़ा है हर शख्स का, जो अल्लाह ताला जिसको यहाँ पर इस ज़मीन पर भेजा है, यानी सारी इंसानियत को। अल्लाह ताला ये फरमाता है कि तुम्हें अगर इल्म हासिल है तो उसे फैलाना भी तुम्हारा फर्ज है। तो ये अपने अंदर रख लेने की जो चीज़ है या अपने अंदर का जो फ़न है उसे बाहर लाना भी एक बहुत बड़ा काम, और उसी के ज़रिए मैं मुबारकबादी देता हूँ कि जो लोग इदारे क़ायम करते हैं या जो उसका हिस्सा बनते हैं, चाहे वो असातिज़ा बने, टीचर्स बने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हो, इनका बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ एक कंट्रीब्यूशन होता है। ये हम जो चलाने वाले हैं वही समझते हैं कि उसमें कितने मसले और मसाइल होते हैं, लेकिन बाहर से देखने वालों के लिए ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत अहम मुश्किल काम है और इसमें बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे में पढ़ने वालों के इल्म में इजाफ़ा फरमाएं और इस इदारे में बरकतें अता फरमाएं और अल्लाह ताला इस इदारे को एक अच्छा मकाम अता फरमाएं। मैं तमाम को आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ। एजुकेशन के लिए आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे। आप लोग बहुत आगे बढ़कर कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं आप लोगों को तमाम मेरी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह आप लोगों को आगे तरक्की दे और जो भी बच्चे आप लोगों के पास क्लासेस लेंगे, कोचिंग लेंगे, अल्लाह ताला उन लोगों को भी कामयाबी दे आइंदा। मैं यहाँ क्यों आए बोल के आप
सोचते होंगे कोई भी, लेकिन ये हमारे भाई साहब जो है और मेरे भाई अरविंद जत्ती दोनों मिलके इतने बड़े काम किए, और पूरा देश में याद रखने का काम इन्होंने किए। क्योंकि वो जो परचू कट्टे बसवा कल्याण में आप सब लोग वहाँ के घर छोड़ के हमारे परचू कट्टे को सम्मान दे के आपने छोड़ दिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। इसलिए बसवेश्वर जो तो सब जाति और बड़े छोटे ये कुछ भी नहीं उन्होंने सोचते थे। इसलिए मैं यहाँ एक बार फोन पे बोले तो भी वहाँ भैया मैं आती हूँ, हाँ इसलिए बोले ये भगवान तुम्हें बसवेश्वर जी और अल्लाह जी सब अच्छे करे ये काम को, ये सुनकर मैं 2 बात कर देती हूँ। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे प्रोग्राम आइडियल विडजी के अंदर यहाँ उपस्थित होकर हमारी शान बढ़ाए हैं। इस पर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी यहाँ बैठने को अल्लाह जमा घूमने को कबूल फरमाए और हम सबको कामयाबी फरमाए। I would like to first of all thank Almighty God that He has bestowed us with whatever the little knowledge, what all we in the hall, we all together are having. And the thing is, He has made us enable to share this knowledge among ourselves. The only purpose why a teacher stand in front of students is to impart the knowledge, what they have with them, and to give it to the children. So we are here for our inaugural function of Ideal Vidji Academy, the one of its kind institute in Kalaburgi and the whole of Kalyan Karnataka region, where the emphasis is on more of providing a structured, systematic and a very proven technique of imparting JEE, NEET और KSET integrated coaching along with PUC. कान जो अल्लाह ताला ने दिए हैं वो नॉलेज का बेस है। सुनी हुई चीज़ों को आदमी जो है जब अक्स करता है तो उसे नॉलेज गेन होती है। कुरान के हिसाब से सुनना समा बसरा अफ़ीदा, आदमी जो सुनता है, जो देखता है और उसे मेमोरी में उतारता है तो उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। तो एक है सुनना कान का, लेकिन उसी कान के सिलसिले में एक और बात कही गई है कुरान में, वो ये कि हर सुनने वाले कान जो है उतने ये नहीं होते जब तक कि तवज्जो ना हो। तो कुरान कहता है कि याद रखने वाले कानों से सुनिए। तो नतीजे के तौर पर जो ज़िंदगियां बनती हैं और बदलती हैं वो सुनने वाले कान हैं। और अगर कोई कुरान से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सूरह हाक़ा को पढ़िएगा लफ्ज़ उज़्न के तर्जुमे के साथ, तो आपको उसमें बात मिलेगी। तो सुनने वाले कान जो याद रख सके, ये बुनियाद है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे सामने आती है वो है कंपटीशन। कंपटीशन का आगाज़ बिलुमूम यंगस्टर्स और दीगर लोग भी समझते हैं कि इसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन कंपटीशन का आगाज़ जो है इंडिविजुअली अपने अंदर से होना चाहिए। कम्युनिकेशन और इंडिविजुअल मैनेजमेंट के अंदर इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अपने अंदरून से गुफ्तगू कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे किस चीज़ को हासिल करने के लिए क्या कोशिशें करनी है। और ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन को मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ़ आथर्स मुख्तलिफ़ अंदाज से किए हैं। अल्लामा इकबाल ने इल्म और इश्क को लड़ाया ताकि इश्क मोहब्बत के बग़ैर कोई चीज़ हासिल करना नामुमकिन सी चीज़ है। तो इन पहलुओं से आदमी को चाहिए कि पहला आगाज़ कंपटीशन का अपने अंदरून से करें, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है। I knew that he has come with a very positive vision. Gulbarga definitely needed this type of academy because as far as being an academician and in education from a long time, I have realized that there is no such institute here which is giving its 100%. And here, not only the collaboration with Ideal Vidji,
but I'm definitely going to promote because I know that he's doing very well in Basva Kalyan and they've been producing excellent results over there. I also agree with the views of Mr. Vamsi that after COVID, lack of attention and there is, students are not inclined towards education. The previous to COVID, it was good, but definitely there are a lot of changes which we are seeing now. And I believe that Mujahid sir and Vamsi sir together will definitely produce good results over in Gulbarga. And definitely हमारे गुलबर्गा वालों के लिए एक गुलबर्गा की सरजमीन पे एक ऐसा इदारा आया है जहाँ पे हम सबको ताउन करना चाहिए और इंशाल्लाह I will be the first person to get students over there and see good results. और ना सिर्फ बसव कल्याण बल्कि जो है पूरे साउथ इंडिया के अंदर अपनी आइडियालॉजी, अपने नज़रियात, अपने थॉट्स को लेकर पूरे साउथ कर्नाटक के अंदर स्प्रेड हुआ और उनके आइडियालॉजी को, उनके बात को एक रिलीजन के अंदर आज हम देखते हैं लिंगायत के नाम से। तो उस धरती के सपोर्ट बहुत ही गैर मामूली है। तो हमारे अपने बसव कल्याण से भी मुजाहिद पाशा कुरैशी के शक्ल में एक ऐसी शख्सियत जो बसव कल्याण से उठी, वहाँ पर आइडियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से एक बेहतरीन इदारों का नेटवर्क वहाँ पर बनाया और अपनी कोशिशों के ज़रिए से गुलबर्गा का सफ़र का आगाज़ किया है। हम इनके सफ़र के सिलसिले में दिल की गहराइयों के साथ अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके विज़न को, इनके ड्रीम को, इनके ख्वाब को, इनके स्किल्स को ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि पूरे अक्रॉस इंडिया के लोगों को जो है इससे फ़ायदा पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इंतहाई मसरत की घड़ी है जिसमें हम यहाँ जमा हुए हैं कि शहर गुलबर्गा में आइडियल विडजी का क़याम अमल में आया। आज इसकी इफ्तिताह हुई बदस्त सज्जादा नशीन ख्वाजा बंदा नवाज़ दरगाह सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी, वो चेयरमैन कर्नाटका स्टेट औक़ाफ़। इस वक्त हमें बड़ी मसरत के साथ ये ऐलान करते हैं कि आइडियल विडजी का क़याम गुलबर्गा में तालीमी मैदान में एक संग मील साबित होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके अंदर हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हुई है, एक IITian है जिनका नाम वंशी कृष्णा, जिन्होंने अपनी तालीमी सलाहियतों को मुल्क भर के अंदर जो इंडिया का जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ामिनेशन होता है, जिसके अंदर जिसको JEE IIT के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया रैंक्स प्रोड्यूस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो और हम और एक उनकी पूरी टीम जो वंशी कृष्णा साहब के साथ है और हमारी टीम जो हमारे अंडर में है, जिसके ज़रिए से हम गुलबर्गा के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट जो एजुकेशन का है वो ये है कि अब सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन के बजाय अब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा टेलर मॉड्यूल जिसको कहते हैं कि हर एक रीजन में अब तालीम का आगाज़ हो रहा है। आबादी के एतबार से गुलबर्गा बड़ी कसीर तादाद का एक मजमुआ, एक बहुत बड़ी कासर तादाद यहाँ बसती है, लेकिन आज तक हमें यहाँ ऑल इंडिया रैंकिंग के अंदर 10 डिजिट से 100 डिजिट्स के अंदर बहुत कम रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। IIT में लोग मेन लेवल की तालीम दे देते हैं, JEE लेवल की, KSET लेवल की एजुकेशन देते हैं और नाम देते हैं कि IIT की बात हो। तो यहाँ इस तरह का काम नहीं होगा, बल्कि हम एडवांस लेवल की टीचिंग देने का ख्वाब लेकर यहाँ आए हैं। और हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो ख्वाब है, जिसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हम सब अपनी तन मन धन हर तरह की कोशिश यहाँ लगाकर इस इदारे को यहाँ शहर की एक बहुत ही जो एजुकेशन हब है, जो एरिया जिसको हम यहाँ ओल्ड जवर्गी रोड या न्यू जवर्गी रोड जिसको कहते हैं, राम मंदिर सर्कल के सराउंडिंग में यह पूरा तालीम का मरकज़ है। तो इसके अंदर जो हम यहाँ इसका रखने का एक ही मकसद है कि यहाँ के दरमियान में कि बच्चों को वो आला तालीम दें जिनके अखलाक भी हो, जिनके अंदर जो पाई जाने वाली सलाहियतों को उभार कर कि यह इंडिया के अंदर उनके नाम रोशन कर सकें। इस गर्ज़ के साथ यहाँ हम आए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं और आपसे भी दुआ के मुतमन्नी हैं और आपसे ताउन की भी ख्वाहिशमंद हैं कि आप हमारा ताउन करें, इसमें हमारे पर एतमाद करें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें
کہ ہماری اپنی پوری کوشش کے ذریعے سے ان بچوں کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. بس یہی ایک خاص خواہش لے کر ہم یہاں آئے اور الحمدللہ آج اس کا آغاز ہوا، جس پر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. سے خصوصیت کے ساتھ 10th کے ان طالب علموں کو جو ایگزام دے چکے ہیں، ہم ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع اور اوپننگ کے لیے ہم خصوصی ان کو فیس میں رعایت کے ساتھ ان کو ہم ایڈمیشنز دے رہے ہیں. PUC سائنس فرسٹ ایئر کا ایڈمیشن بھی ہوگا، جس میں ہمارے پاس تنویر جمال میڈم یہاں تشریف فرمائیں، جن کا CTPU کالج ہے، جس کے ساتھ ہمارا کالج کا ٹائی اپ ہو، ان کا ذریعے سے ہوگا. تو بچوں کے لیے کمپلیٹ ان کے لیے بورڈ ایز ویل ایز ہمارا کمپٹیٹیو ایگزام کی ایجوکیشنز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو خاص کر کے جو سیکنڈ ایئر بھی ہے تو ڈائریکٹ سیکنڈ ایئر میں بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور ایک تیسرا موقع جو ہم ان کو دے رہے ہیں کہ جو بچے آلریڈی جو نیٹ میں 300 پلس مارکس لے چکے ہیں، اب ایگزام یہاں 4 مئی کو ایگزام ہونے جا رہا ہے نیٹ کا، اس کے بعد فوری طور پر اس کی ایک آنسر کی آ جاتی ہے کہ کتنا اسکور بچے کر سکتے ہیں، ان کو معلوم ہو جاتا ہے. جو بچے آل راؤنڈ تقریباً 300 اور 400 کے درمیان میں ہیں، ان لوگوں کے لیے آج اگر ایلیجیبل ہونا ہے، میڈیکل سیٹ لینا ہے تو 600 پلس مارکس کی ریکوائرمنٹ چاہیے. اور 600 پلس اگر نہیں لے پاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ ڈریم جو ہوتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے نیٹ کے لیے. تو اس موقع پر کہ آج جو موقع ملے گا تو لانگ ٹرم بیچ بھی سٹارٹ اپ ہوگا، جس کے ذریعے سے وہ جو بچوں کے اندر ہمارا اپنا آزمودہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے 300 تک مارکس کا ہمارا انکریز ہوا ہے. 1 سال کے اندر بچوں کے ہم نے 300 سے زیادہ مارکس انکریز کروا چکے ہیں. یہ آزمودہ ہمارا پرفارمنس ہے. تو ہم اس موقع پر ہم زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس بات کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ادارے سے جڑ کر ہماری اس خواب کا، ہمارے اس پروگرام کا فائدہ لیں. And Ideal Vidji is a vision of especially Pasha sir, we call him with fond Pasha sir. He's a great fighter. He has been working in this education sector in Basava Kalyan over the last 30 years. With his experience, he wanted to make his children IITians, and he tried his best. But he was not very successful in that, but of course they are doing very well and they are extremely successful. But that team has been there. And we have our other colleague, Mr. Uday Bhaskar, he is over there. And we happened to connect to Pasha sir with me. And immediately on the first meeting only, we really thought of starting this particular initiative. And of course I did BTech from IIT Madras, I also MBA from IIM Bangalore. But at the heart, I'm just a teacher, and I have been teaching only physics and mathematics, a bit of knowledge which is required for competitive exams for IIT JEE and NEET examinations. Over the last 20 years, that has been my experience. And I've been running my own institute in Hyderabad over the last 6 years. And there are my colleagues who are also very extremely talented and very knowledgeable persons, great lecturers, academicians, administrators who are present there. And with their support, with their contribution, I had the contribution, that confidence to come forward here to start something really unique in Kalaburgi. And we had come here over the last 3 months, we have been studying it. And we understood there are many things in Kalaburgi that we can do much better with whatever understanding that we have in this particular segment. And especially what I understand in this competitive examination, especially IIT JEE and NEET exam, of course, Maulana Sahab has been talking about life learning. There is nothing substitution for it. But specifically in this particular segment where competitive examination comes into play, and I think Kalaburgi can do much better. So Ideal Vidji basically is firm on the personal attention, mainly personal attention. There are some institutes where you have large number of students, and obviously in such a big crowd, individually student cannot be given personal care there. Those who are performing well, they'll obviously be known, so the lecturers and the administrators will focus on them, try to get the results. That happens most of the times. But it's not about the only ranks, the top ranks, but it's about the growth. The students will have to show that. So each and every student will take them individually, and that's why we have a very small area, only for a little, and we want to prove that it's not for only like as a business we are doing it, it's a passion, and we want to be known in Kalaburgi in this particular segment. So really thank you for giving this time, and definitely we'll make sure that
in coming years, we will have our contribution within this particular segment. Thank you very much. The entire faculty team is of Hyderabad and they are well experienced, not only just experienced, trained and experienced in giving confidence in giving double-digit ranks or single-digit ranks. Such kind of faculties we are bringing to Gulbarga, and this in the times such as recently I got PUC results came out, and we got to know that Gulbarga has it got a highest of 98%, but it has a very poor passing percentage. So in such times, we are coming here with a very high vision of creating double-digit ranks in Gulbarga. This doesn't only come with words, we come with a proper executive plan. We have a course outline. We have regular monitoring done by Mr. Vamsi Krishna sir, all the deans present over here. They will be regularly monitoring the entire schedule which is going on. Day-wise schedule will be there, on what particular day, what teacher, in what section they are teaching, what they are teaching. Everything will be monitored, and we have a tailored study material as well. Tailored study material, why we call it? Not only general, let's say for example, if we take any publication, there will be generalized questions to be there. But for our Gulbarga students, what kind of material will be helpful? Our Karnataka students, what kind of material will be helpful? Such kind of material we will be providing to the students. So this is one of our USP. And another thing is, our entire senior faculty team will be available all the time, round the clock in the campus. So that, let's say for example, if any doubt arises to the students, then and there itself, those doubts are being cleared out. So that doubt is not being carried out and a heap of doubts is not created. It is cleared and it creates a path to the success. So these are some of the USPs which we are coming here with Ideal Vidji, along with these were some of the. To cut it short, thank you very much.